Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, second year, to the third lecture of your subject of English, The Dying Sun. ये हम लेसन पढ़ रहे थे, जो आपने पिछला लेसन सुना, उसमें हमने देखा कि सर जेम्स ने हमें बताया कि उनकी क्या थ्योरी है कि ये सोलर सिस्टम, ये अर्थ जो है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया। आज हमारा लेसन इस बात पर बेस करता है कि वो हमें बताते हैं कि वी आर फियरफुल, we the human being, the inhabitants of earth are fearful due to certain reasons. इस पैराग्राफ में हम वो reasons पढ़ेंगे. Let's start today's reading. Although we cannot speak with any certainty, यकीनी अंदाज से, with assurance, पक्के यकीन से, कहता है कि हम कोई ऐसी चीज पक्के यकीन से नहीं कह सकते. It seems most likely that the human race came into existence in some such way as this. हम बहुत श्योर अंदाज से 100% वैसे तो ये नहीं कह सकते कि जो सोलर सिस्टम है, ये जो अर्थ है, यकीनन मोस्ट लाइकली possibly with the great possibility that the human race came into existence, कि जो इंसान है उनका वजूद किस तरह इस दुनिया में आया, in some such way as this, जैसा कि उन्होंने बताया है. Certainty, assurance, likely, possibly, existence, reality, कि इंसान जो इस दुनिया में आया उसकी यही रियलिटी है. Standing on a little grain of sand, अर्थ के लिए इस्तेमाल हुआ है. Standing on a little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. Discover, हम क्या मालूम करते हैं, दरियाफ्त करते हैं. Know or learn. Nature and purpose of the universe, इस कायनात के बनाने का मकसद क्या है और उसकी फॉर्मेशन क्या है. Which surrounds our earth, surrounds and circles, जो घेरे हुए है in space and time. ये हमारी जो है ये छोटी सी दुनिया है, लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड जो है, छोटा सा एक बिल्कुल जो एक प्लैनेट है, वो उसकी नेचर क्या, उसकी फॉर्मेशन क्या है और उसका बनाने का मकसद क्या है, और स्पेस और वो जो खला है और वो जो ज़मानो मकान जिसको हम कहते हैं स्पेस एंड टाइम, वो सारी की सारी हमारे ज़मीन के इर्द-गिर्द क्या सूरत हाल है, हम कोई सर्टेनिटी से नहीं कह सकते. We find the universe frightening. अच्छा, पहले क्या है? Our first feeling is something like fear. This is very important. You must know all these reasons of fear. मैं आपको साथ साथ बताता कि आपके ज़हन में ये चीजें रहें. Our first feeling is something like fear. अब वो fear क्या है? ये fear की वो reason बताता है. We find the universe frightening because of its immense distances which we do not understand. कि हम इसलिए है कि ये जो फासले हैं, immense distances, frightening, टेरिबल, फियरफुल, हम इसलिए बहुत ज्यादा खौफज़दा हैं कि हम ये फासले तय नहीं हो सकते, हम ये फासले समझ नहीं पाए हैं अभी तक. फ्राइटनिंग बिकॉज, अब ये देखिए बिकॉज कितने ढेर सारे यहाँ पर आएंगे. फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट इमेजिन देम, मेकिंग द होल ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन. के स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, के वक्त इतना वक्त गुजर गया है. स्ट्रेचेस, एक्सटेंशंस, इतना वसी वक्त गुजरा है दैट वी कैन, कि हम उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते. और स्पेस की हिस्ट्री देखें, एंड इफ वी कंपेयर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स विद द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मैनकाइंड, इंसानी हिस्ट्री को अगर हम बाकी यूनिवर्स की हिस्ट्री से करें तो ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल. वो कहते हैं इतनी छोटी सी इसकी तारीख है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं
कर सकते उसकी वुसअत के लिहाज से। उसकी वुसअत को हम इमेजिन नहीं कर सकते। फ्राइटनिंग एक और आ गया। हम इसलिए भी खौफजदा होते हैं अबाउट अवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, अबाउट एक्सट्रीम लॉनलीनेस। ये बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग सिचुएशन है because of our extreme loneliness and because of the littleness of our home in space। कि हमारी लिटलनेस ऑफ आवर होम स्टैंड्स फॉर अर्थ, कि हमारी जमीन स्पेस के कंपैरिजन में इतनी छोटी है कि हम बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। खौफजदा भी वही होगा ना जिसको पता होगा रियलिटी का कि स्पेस कितनी बड़ी है और सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, और उसके बाद हमारी जमीन कितनी छोटी है। लिटलनेस और फिर लोनलीनेस एक अलग से कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब वो कितनी छोटी है, कहते हैं कि a millionth part of the grain of sand out of all sea sand in the world। millionth part of a grain of sand, कि रेत के जर्रे का भी पता नहीं कितनवा 100वां हिस्सा है। और रेत कौन सी? जो हमारे ही दुनिया में पाई जाती है, हमारे ही प्लेनेट अर्थ पर है। बट अबव ऑल, लेकिन कहता है इस इन सब खौफजदा करने वाली चीजों के अलावा, we find universe frightening because we cannot find any sign that life like our own exists anywhere in it except on the earth। Sign, symptom, sign, symptoms के हमारी we cannot find any sign, हमें कोई ऐसे आसार नहीं मिलते, ऐसी अलामात नहीं मिलती हैं कि हमारी ही जैसी जिंदगी जो अर्थ पर है किसी और जगह भी पाई जाती है। Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen। For the most part, generally, mostly, कि ज्यादातर स्पेस खाली है। empty space is so cold, इतनी ठंडी है that life in it would be frozen, कि जिंदगी जम जाएगी। most of the matter in space is so hot। अच्छा, वो पहले कहता है cold, फिर कहता है so hot as to make it life on it impossible, कि जिंदगी यहाँ पर मुमकिन ही नहीं होती उन जगहों पर। Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produce our planetary system। planetary of planets, ये लगता है कि life does not seem to have any part in the plan of the universe, कि जब ये यूनिवर्स बनी थी तो उसमें जिंदगी का कोई कोई जिंदगी बनाने का या पैदा करने का, वजूद में लाने का कोई भी लगता उस वक्त प्लान नहीं था विच प्रोड्यूस अ प्लानिटरी सिस्टम। लेकिन इसके बाद जब प्लानिटरी सिस्टम बना या जब यूनिवर्स बनी तो कहता है उस वक्त ये जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, हम जो ह्यूमन बीइंग है या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस वक्त इतनी ठंड और इतनी गर्मी थी कि वो प्लान का हिस्सा नहीं लगती। कैलकुलेशन शोज that there can be only very few such systems in space। Calculation, information or data, estimation, facts and figures, ये कैलकुलेशन के मीनिंग है साइड पे आपके राइट हैंड साइड टॉप पर देख नजर आपको आएगा एस्टिमेशन लैदा से और फैक्ट्स एंड फिगर्स। कहते हैं अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को इकट्ठे करें, देयर कैन ओनली बी वेरी फ्यू सच सिस्टम्स इन स्पेस, कि जहां पर लाइफ पाई जा सकती है। वेरी फ्यू, बहुत कम है। yet so far as we can see, yet फिर भी so far as we can see, life of the kind we know on earth can exist only on planets like the earth। कि सिर्फ जमीन जैसे जो प्लेनेट हैं सिर्फ वही जिंदगी पॉसिबल है। इट नीड सुटेबल फिजिकल कंडीशन। यस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि लाइफ के लिए कौन सी जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। लाइफ के लिए सर्टेन फिजिकल कंडीशन, ये आपको नजर आ रहा है, सर्टेन फिजिकल कंडीशन फॉर इट्स अपीयरेंस। फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? The most important is the temperature, then water and oxygen for its appearance। appearance का मतलब क्या है? existence। appearance का मतलब क्या है? इसके existence के लिए बहुत ही ज्यादा हमें फिजिकल सर्टेन फिजिकल कंडीशन चाहिए होंगी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज टेम्परेचर। उन सब में इम्पॉर्टेंट क्या है? दर्जा हरारत, मुनासिब दर्जा हरारत, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर मैं कहती होती हूँ,
at which substance can exist in a liquid state. Substance material कि जिसमें कोई भी चीज अपनी जो इसकी लिक्विड स्टेट है उसमें कायम रह सके. नेक्स्ट, the stars themselves are far too hard for this. Far too hard for this कि लेकिन जो ये जो स्टार्स हैं ये इस जिंदगी के लिए, फॉर दिस जिंदगी के लिए बहुत गर्म है. We may think of them as a collection of fires scattered through space. Scattered, spread. लेकिन ये जमीन, scattered, dispersed या sprinkled, providing warmth in surrounding where the temperature is most some 4 degree above absolute zero. Absolute zero basically ये imaginary temperature है, -273 सेल्सियस. ये एक इमेजिनरी है कि मैक्सिमम इतना टेम्परेचर डाउन हो सकता है. कहते हैं कि प्रोवाइडिंग वार्मथ, वो जो आग स्कैटर्ड फायर है वो उस उधर जहां जहां पर वो स्टार्स हैं वहां पर टेम्परेचर प्रोवाइड करती है. मोस्ट सम 4 डिग्री अबव absolute zero, that is about 484 degree of frost. 484 degree Fahrenheit है of the frost on the Fahrenheit scales. In the immense stretches of space, in the immense stretches of space beyond the Milky Way, stretches, vastness, immense stretches, immense extreme, बहुत ही ज़्यादा, बहुत वसी और अरीज जो स्पेस है बियॉन्ड द मिल्की वे. मिल्की वे अब क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टार्स या कंस्टलेशन. मिल्की वे जो वो कहकशां जिसको हम कहते हैं, जहाँ आप रात को आसमान पर देखिए तो आपको जगह जगह बहुत सारे सितारे इकट्ठे नजर आएंगे. वो कहकशां होती है, उर्दू में हम कहते हैं, इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं या कलेक्शन ऑफ स्टार्स कहेंगे हम उसको. बियॉन्ड द मिल्की वे इट इज कोल्डर स्टिल. कि बियॉन्ड द मिल्की वे, सितारों के आसपास तो गर्मी होगी लेकिन बहुत दूर, मिल्की वे से जरा दूर, बहुत दूर चले जाएं तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंड भी होगी. Away from the fires, there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. Unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. बहुत ही ज़्यादा शदीद ठंड है वहाँ पे. Close up to them, there is temperature of thousands of degrees. और अगर हम सूरज से दूर चले जाएं तो hundreds of degrees of frost के बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी. मतलब उनके सैकड़ों के हिसाब से वहाँ टेम्परेचर होगा. एंड क्लोज टू देम देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज. लेकिन जब पास आ जाते हैं तो उससे भी ज्यादा बुरी सूरत हाल हो जाती है कि हजारों डिग्री सेल्सियस वहां पर टेम्परेचर होगा. एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, ऑल लिक्विड्स बॉयल. ये तमाम किस्म की कोई भी सॉलिड होगा वो मेल्ट हो जाएगा, वो पिघल जाएगा. एंड ऑल लिक्विड्स बॉयल, और तमाम किस्म की जो लिक्विड्स होंगे जो वो सारे के सारे बॉयल हो जाएंगे. लास्ट पैराग्राफ, लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन नैरो बेल्ट. अच्छा, अब आपको ये नैरो बेल्ट का भी पता होना चाहिए कि ये क्या है. ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि नैरो बेल्ट्स क्या है अपने इंट्रोडक्टरी लेसन में. लाइफ कैन एग्जिस्ट इन नैरो बेल्ट. नैरो बेल्ट क्या है? लिमिटेड एरिया जोन. Life can exist only in a narrow belt surrounding each of these fires at a certain distance where the temperature is neither too hot nor too cold. अब ये जो वर्ड neither है इसको हम neither भी पढ़ सकते हैं, neither भी पढ़ सकते हैं. Neither too hot nor too cold. के नैरो बेल्ट्स वो हैं जो एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम जो हॉट एरिया है उनके इन बिटवीन ऐसा एरिया है जहां पर ना बहुत सर्दी है और ना बहुत गर्मी है. आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन. इन लिमिटेड एरियाज के बाहर जिंदगी जम जाएगी. इनसाइड इट वुड बी बर्न्ड अप. और अगर इसके और नजदीक वो जो स्टार्स है उनके पास आएंगे तो वो जिंदगी खत्म, बर्न अप, खत्म, जल जाएगी. A rough calculation, data, information, estimation. A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together make up less than 100 millionth part of the whole of space. लाख हिस्से का भी कोई और लाखवां हिस्सा अगर हो तो इस तरह की नैरो बेल्ट्स की पॉसिबिलिटी इतनी मिलियनथ पार्ट है. लाखों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है
एंड इवन इनसाइड देम, कहता है अगर इसके अंदरूनी बात की जाए, लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर। लेकिन अगर बहुत ही कम कोई इसका पॉसिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं कि बहुत लाखों में कोई एक पॉसिबिलिटी, मिलियंस में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो, तो उसके बाद भी उन जो नैरो बेल्ट की पॉसिबिलिटी है, उसमें जो जिंदगी की पॉसिबिलिटी है, जिंदगी मौजूद होने की जो इम्कानात है, वो बहुत ही कम है, रेयर है। रेयर, अनयूजुअल या सेल्डम, but it is extremely unusual for sun, extremely, severely, immensely unusual, rare or infrequent, unusual, infrequent, कि ये बहुत कम possibility है for suns to throw off planets as our sun has done। जिस तरह सोलर सिस्टम बना, इस तरह की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है कि कोई सन, कोई स्टार इस तरह अपने सरफेस से कुछ पार्ट्स गिराए और उसके बाद वो सिस्टम एक बन जाए। प्रोबेबली ओनली वन स्टार इन 1 lakh, probably only one star in 1 lakh has a planet going round it at the right distance for life to be possible। Probably, perhaps, likely या possibility जो होती है, only one star in 1 lakh, लाखों में से कोई एक स्टार इस तरह का होगा that has a planet going round it, जो कि उसके इर्द गिर्द घूमने वाले सियारों इतने प्रॉपर डिस्टेंस पर मूव करें अपने स्टार से कि ना बहुत गर्मी हो ना बहुत सर्दी हो, और वहां पर जिंदगी पॉसिबल हो। That is the end of the first lesson, the reading and the synonyms। मेरा ख्याल है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने साथ साथ वर्ड्स मीनिंग किए होंगे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट आप अपने स्क्रीन की बॉटम पे देख रहे हैं, नोट्स। आपको रीडिंग के दौरान मैंने सिनोनिम्स प्रोवाइड किए, लेकिन ये जो आगे नोट्स एट द एंड ऑफ ईच लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सिनोनिम्स इस नोट्स या जिसको हम ग्लॉसरी भी कहते हैं, इसमें से आए तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो ऑप्शंस होते हैं वो इसी में से लेते हैं। पैक क्या क्या है? पुट इनटू, रख देना। पैक, पुट इनटू, किसी चीज के अंदर कोई चीज रखकर उसको पैक करना। नेक्स्ट क्या है? एवरेज, जनरल। number got by the addition of separate numbers and divisions of this by number of such numbers। ये जो आप मैथ्स में भी हम एवरेज निकालते हैं, तो इसको हम जनरली भी हम कहते हैं। रेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। seldom, not often। radiation, wave, giving out rays। organism, living body या creature, living body। reproduce, increase। complex, not easy to understand, not simple। ठीक है, इसका एक कॉम्प्लेक्स भी हो, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग है कॉम्प्लेक्स, नॉट नॉट सिंपल। प्लानिटरी, ऑफ प्लैनेट्स। स्पेस, that in which all physical things have their being, a space of 100 yards। ये हम इसको हम एरिया के मानों में भी लेते हैं। एंड कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का हमने देखा इंफॉर्मेशन या इसको हम डाटा का नाम भी दिया हमने। मिल्की वे, द गैलेक्सी, जी हाँ, ये वर्ड मैंने यूज नहीं किया था। गैलेक्सी, मिल्की वे हो गया, कलेक्शन ऑफ स्टार्स हो गया, और कंस्टलेशन हो गया। जी, आपने ये तमाम सिनोनिम्स याद करने हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।